देखिए, आज फिर लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फिजिक्स का प्रकाश के परिवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसका सेशन हम आप लोगों को यूनिवर्सल क्राउन एकेडमी हमारा एक संस्था इस नाम से चलता है और हमारे यूट्यूब चैनल जो है यूसीए स्टडी सेंटर में हम सभी का स्वागत करता हूं। और ध्यान से देखिएगा, हम जो है यहाँ आपको एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है इस पे जिक्र कर रहे हैं। और इस तरह से हम लोगों का अभी तक जो है 3 सेशन डाले जा चुके हैं और ये हमारा चौथा सेशन है। और इस सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है इस सेशन के माध्यम से अपना तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और बहुत सारे भाइयों का कमेंट है कि सर आप इंग्लिश पढ़ाइए, तो बहुत जल्द जो है हम इंग्लिश का क्लास भी चालू करेंगे। उसके साथ साथ ऑल सब्जेक्ट्स का क्लास भी स्टार्ट होगा, हमारे इसी चैनल से स्टार्ट होगा। ऑल सब्जेक्ट्स जो है स्टार्ट होंगे यहाँ इसी चैनल से। आपको धैर्य रखिए, समय के साथ से है आपका ये सब चीज स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो हम लोग सेशन स्टार्ट किए हैं वो फिजिक्स का सेशन स्टार्ट किए हैं और फिजिक्स का ये मेरा चौथा वीडियो है जिसमें ऑब्जेक्टिव का जिक्र किया गया है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो हमारे एग्जाम में आते हैं। 99% जो है ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, आएंगे भी, इस बात को आप कंफर्म रहिए। और ध्यान से जो है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसा है और वीडियो शेयर कीजिए जिससे और सभी भाइयों को जो अभी 10 में है या फिर 10 का एग्जाम देने वाले हैं, इन सभी को लाभ पहुंचे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हम लोग जिक्र करते हैं। पहला क्वेश्चन का जो दिया हुआ है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण की कितनी परावर्तक किरणें हो सकती हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की ये मेरा परावर्तक सतह है जिसको हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं। और यहां से जो प्रकाश की किरण इस पे आती है, तो कहे कि जो प्रकाश की किरण आती है समतल दर्पण पे, तो यहां से जब रिटर्न होगा, परावर्तित होगी, तो इसका कितनी किरण हो सकता है। तो परावर्तित होगी तो एक ही किरण परावर्तित होगी, यहां से दूसरी आएगी तो यहां से परावर्तित होगी। इसका यहां से एक किरण आई परिवर्तित होकर के, ऐसा नहीं है कि 10 किरण में बदल जाएगी, ये एक ही किरण में परिवर्तित होगी। तो कह रहा है कि समतल दर्पण में पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरणें जो है कितनी परिवर्तित किरणें हो सकती है। तो एक परिवर्तित किरण हो सकती है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, आवर्धन का मान धनात्मक। ध्यान से देखिए, ये आवर्धन का मान धनात्मक कैसा प्रतिबिंब का इंगित करता है। तो यहां से 2 क्वेश्चंस आते हैं कि आवर्धन का मान, जिसे m का जो मान है वो अगर प्लस होगा तो क्या होगा और m का मान जो है माइनस होगा तो क्या होगा। अगर m का मान माइनस होगा तो प्रतिबिंब आभासी, m का मान प्लस में होगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा या आभासी कह सकते हैं, काल्पनिक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। और m का मान जो है ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ध्यान दीजिएगा, m का मान अगर धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। और m का मान अगर वास्तविक हो, m का मान अगर ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब जो है क्वेश्चन आया कि आवर्धन का मान धनात्मक कैसे प्रतिबिंब को इंगित करता है। तो यह जो है काल्पनिक प्रतिबिंब का इंगित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को इंगित करता है। कारण कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, कहाँ होता है, हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, नहीं होता है। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है,
तो ये कुछ ऑप्शन जो है हमारे क्या है, गलत है। हजामती दर्पण में नहीं, हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। साइड मिरर में जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिसमें होता क्या है, बड़ा बड़ा फिगर को छोटा करके दिखाता है। ये साइड उत्तल दर्पण में ऐसा ही होता है। तो ये साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। यदि दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक हो, दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक हो, तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। अभी बात किया गया, देखिएगा यहाँ पे अगर फोकस दूरी क्या हो, ऋणात्मक हो तो अवतल दर्पण होता है, अगर फोकस दूरी धनात्मक हो तो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होता है। यदि दर्पण का फोकस दूरी -17 है तो कौन सा दर्पण होगा, ये हमारा अवतल दर्पण होगा। आप इसको जो है ध्यान से आप लोग नोट कीजिए और रिवीजन कीजिए। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, कर रहा है साइड मिरर के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में, सौर भट्टियों में। ए डी नंबर ऑप्शन है, बी और सी दोनों में। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है होता है साइड मिरर में, तो उत्तल दर्पण का, इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, और सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा कि अवतल दर्पण में हजामती दर्पण और सौर भट्टी का उपयोग किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस गोलीय दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, ध्यान से समझिए, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब, यहां ध्यान दीजिएगा, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि आवर्धन का मान ऋणात्मक दर्शाता है, अभी बताए थे आवर्धन के मान ऋणात्मक क्या दर्शाता है, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। धनात्मक क्या बताएगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। आवर्धन का मान धनात्मक तो प्रतिबिंब आभासी, आवर्धन का मान ऋणात्मक प्रतिबिंब वास्तविक। समतल दर्पण के फोकस दूरी होते हैं, समतल दर्पण के फोकस दूरी कैसे होते हैं, अनंत होते हैं। याद रखिएगा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या कैसा होता है, अभी हम लोग चर्चा किए थे। अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, समतल दर्पण का ये जो है इनफिनिट होता है। करा दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, या फिर ऑप्शन सी है 1/v प्लस 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिएगा कौन होगा, आप ही टिक लगा सकते हैं आसानी से इसको। दर्पण सूत्र को कौन हो सकता है, ऑप्शन नंबर जो है ए है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हमारा जो है दर्पण सूत्र होता है, ये हमारा दर्पण सूत्र होता है। ध्यान से कुछ देखिएगा, इस क्वेश्चन को कभी ऑप्शन को ही बदल दिया जाता है, कभी कभी कहता है 1/v जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/f माइनस 1/u के बराबर होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कहेगा 1/u जो होगा किसके बराबर होगा, तो 1/f माइनस 1/v के बराबर होगा। ये हमारा जो है 3 कंडीशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये समतल दर्पण के बारे में। ध्यान से देखिए, नोट कीजिएगा इसको। चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन है, हम लोग इसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी क्या होगी। देखिए फोकस दूरी बराबर F बराबर जो होता है वो r/2 होता है। F बराबर क्या होता है, r/2। ये 1 नंबर का डिस्कशन
फर्स्ट क्वेश्चन का ये डिस्कशन है, ध्यान से देखिएगा। ए बराबर क्या है, r/2। r कितना दिया है, r हमारा वक्रता त्रिज्या होता है, a जो है फोकस दूरी होता है। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, 40/2 करेंगे तो कटेगा तो कितना होगा 20, यानी कितना सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 20 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। फोकस दूरी इसको 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फोकस दूरी 20 दिया हुआ है, फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, सॉरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या के दोगुना क्या होता है, फोकस दूरी होता है। फोकस दूरी त्रिज्या के दोगुना होता है, गड़बड़ बोल दिए। फोकस दूरी जो है, त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी के दोगुना होता है। त्रिज्या जो है फोकस दूरी के दोगुना होता है। अगर त्रिज्या फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या जो है फोकस दूरी के क्या होता है, दोगुना होता है। यदि किसी समतल दर्पण के कोण 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए, यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितना डिग्री से घूमेगा, तो देखिएगा जब घुमाया जाए ना 4 डिग्री कोण पर अगर घुमाया जाए तो परावर्तित किरण जो होगा वो 8 डिग्री से घूमेगा, यानी इसके दोगुना घूमेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा, क्योंकि देखिए समतल दर्पण को अगर कितना भी कोण पर घुमाए उसके दोगुना कोण पर परावर्तित होता है। गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़े हैं a बराबर r/2, a बराबर r/2, इसके बारे में जिक्र किए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये 2 कहाँ पे है, r के भाग में इस साइड आएगा तो कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2f इक्वल टू क्या हो जाएगा r हो जाएगा। 2f इक्वल टू क्या होगा r। अब देखिए इसमें कहीं ऑप्शन दिया है 2f बराबर r, ऑप्शन नंबर क्या है, a है 2f, r बराबर 2f। ये हमारे गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच जो है ये हमारा संबंध है, संबंध को बताया गया है, ध्यान से नोट कीजिएगा। और वीडियो जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और अन्य लोगों के पास भी, अन्य बच्चों के पास आप इसको शेयर करें, क्योंकि सभी बच्चे जो है आसानी से इसको क्या कर सके, समझ सके। जो आगे आने वाला जो एग्जाम है इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है। आगे जो है हम लोग का इसी तरह से जो है सिलसिला जारी रहेगा, ऐसे इंग्लिश का, मैथ का, संस्कृत का, हिंदी, ऐसे सभी सब्जेक्ट का जो है क्लास जारी रहेगा, वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो आप शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना न भूलें।